आजमगढ़ सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार और अनुशासन को लेकर योगी सरकार जहां लाखों रुपए खर्च कर नई नई योजनाएं लागू कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर हालात अलग ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। ताजा मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय जरूद्दीनपुर अजमतगढ़ का है, जहां प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार शाही को केवल यह कह देना भारी पड़ गया कि विद्यालय समय से आइए, बच्चों को पढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन प्राचार्य का यह साधारण निर्देश दो सहायक अध्यापकों को इतना नागवार गुजरा कि मामला अचानक तनावपूर्ण हो गया। प्रधानाचार्य शाही के अनुसार जब उन्होंने सहायक अध्यापक अभिनव कुमार राय व गौरव राय सहायक शिक्षक को समय पालन और बच्चों की पढ़ाई को लेकर समझाया तो दोनों अध्यापक आग बबूला हो गए। बात इतनी बढ़ी कि कई दिन दोनों ने प्रधानाचार्य के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। प्रधानाचार्य का आरोप है कि दोनों अध्यापकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, जीयनपुर चौक डाक नहीं पाओगे, वापस आजमगढ़ घर नहीं पहुंच पाओगे। यह सुनकर प्रधानाचार्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनका घर जीयनपुर चौक से होकर के ही जाना पड़ता है और इस तरह की धमकी सीधे उनकी जान को खतरे की ओर इशारा करती है। प्रधानाचार्य के मुताबिक उन्होंने पूरी घटना की जानकारी तत्काल अपने उच्च अधिकारियों, विशेषकर अजमतगढ़ बीआरसी परिसर में स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप नारायण सिंह को कई बार दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे विद्यालय का माहौल भी बिगड़ता चला गया। प्रधानाचार्य शाही ने बताया कि वह केवल बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय के अनुशासन को लेकर गंभीर रहते हैं। समय से विद्यालय आना, पढ़ाना और सरकारी नियमों का पालन करवाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब शिक्षा के नियमों को ताक पर रख दे और प्रधानाचार्य के निर्देश पर आपा खोप कर धमकी पर उतर आए तो व्यवस्था चरमराना तय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जहां सरकारी विद्यालयों के सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है, वहीं कुछ शिक्षक ड्यूटी से लापरवाह, समय के प्रति असंवेदनशील और केवल तनख्वाह लेने भर में रुचि रखने वाले नजर आते हैं। ऐसे में जब कोई प्रधानाचार्य सख्ती करता है तो उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया जाता है। अधिकारियों की चुप्पी से आहत होकर अंततः प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार शाही को जीयनपुर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यालय की गरिमा, बच्चों की सुरक्षा और अपनी जान की हिफाजत को देखते हुए पुलिस कार्रवाई बेहद आवश्यक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते विभागीय अधिकारी कार्रवाई करते तो मामला इतना नहीं बढ़ता। अब देखना यह है कि पुलिस और शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाते हैं। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार शाही है। मैं प्रधान अध्यापक जरूद्दीनपुर में, और हमारे विद्यालय पर दो सहायक अध्यापक हैं, श्री अभिनव कुमार राय और गौरव राय। वह जो है आए दिन न समय से विद्यालय से आते हैं, विद्यालय पर आते हैं न जाते हैं, और हमेशा जो है झगड़ा तकरार करने पर उतारू रहते हैं। और कल दिनांक जो है 19/11/2025 को जब हमने उनसे कहा कि आप लोग समय से आइए जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, आप क्या कर लेंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसके बाद कहे कि आप जीएन को डांक नहीं पाएंगे, जान से मारने की धमकी दी। और इसके बाद इसकी सूचना हमने जो है एसडीआई कार्यालय अजमतगढ़ में दिया और उसके बाद आज 20/11/2025 को थाना परिसर में उपस्थित हूँ उसका एप्लीकेशन देने के लिए। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि अध्यापक समय से विद्यालय आएँ जाएं और कार्य करें और विवादित विद्यालय को न रखें। तो मतलब आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर पारनकुंडा जगदीशपुर आजमगढ़ और हाफिजपुर आजमगढ़ से मैं आता जाता हूँ। तो ये जो लोग अपना मकान है, तो ये जो लोग आपको जो कि जान संभालने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि मकान है और वो कहे कि आप जीएन को डांक नहीं पाएंगे। वो जो कि अध्यापक है कि कोई गुंडा माफिया है लोग? अब जो भी हो, अब ये तो हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन कल बड़े कड़े शब्दों में उन लोगों ने इस तरह की बातें कहा तो मजबूर होकर के हमको जो है ये सब कार्य करना पड़ा है। आपने अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया? हमने जो है एसडीआई को अवगत करा दिया है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ एक एप्लीकेशन देने के बाद मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाऊँगा। इसके पहले भी आपके साथ कुछ? हाँ, इसके पहले बहुत 1-2 महीने 3 महीने पहले से ये घटना होती रही है और इसकी सूचना हमने बार बार एसडीआई महोदय को देते रहे, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिए और जिसके कारण यह विवाद काफ़ी बढ़ चुका है और आज स्थिति यह बनी हुई है कि जान मार
जान मारने की धमकी मिल रही है। मात्र जो कि टाइम से आने के लिए हाँ, विद्यालय के लिए आप जो कि कड़क करते हैं नियम उसको समय लेकर। से आइए जाइए। हाँ। और अगर विद्यालय पर आप नहीं रहते हैं तो अपना तो अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपना छुट्टी ले लीजिए, हम आपको छुट्टी दे देंगे। हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि हम छुट्टी लें चाहे नहीं, हम नहीं आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप छुट्टी को चढ़ाने वाले कौन होते हैं? हाँ, आपको हम जानते हैं, ये है वो है, तमाम किस्म की बातें और अपशब्दों का प्रयोग हमेशा करते रहते हैं। मजबूर होकर के यह विवाद 3-4 महीने से एसडीआई के संज्ञान में है, उसका हमने पत्र व्यवहार में अंकन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एसडीआई महोदय उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आज भी जो कल दिनांक को जो 19/11/2025 को जो हमने एप्लीकेशन दिया है उसको भी उनके संज्ञान में नहीं, अभी तक हमसे वो पूछने तक को नहीं हुए कि शाही जी क्या हुआ है आपके विद्यालय पर। इस तरह से मैं मजबूर होकर के और ये सब काम करने को मजबूर हो गया। आप ये बताइए कि सरकार जो है कि जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों को लेकर बहुत जो कि तेज है और चाहती है कि हर जगह उन्हीं के नाते जो विद्यालय बच्चे पढ़े, बच्चों विद्यालय चले, बढ़िया से चले और अच्छे से पढ़े, और जो कि जहाँ पर जो कि कम संख्या है लोगों की, छात्रों की, वहाँ जो कि विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। तो आप जो कि सरकार जो कि इतना ध्यान दे रही है सरकारी विद्यालयों पे और इस तरह से अध्यापक अगर कर रहे हैं तो आप इसको देखते हुए क्या इन्हीं सब बातों के लिए उन लोग कक्षा 3 और 4 को पढ़ाते हैं। कक्षा 3 और 4 में हमारे यहाँ छात्र संख्या लगभग 15-16 के आसपास थी, लेकिन आज उन कक्षाओं में कक्षा 3 में 5 बच्चे रह गए हैं और कक्षा 4 में 8 बच्चे रह गए हैं। उन लोगों के इसी रवैया के और इसी पढ़ाने के नाते आज स्थिति हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम हो गई है, और इसीलिए मजबूर होकर के हमको यह कदम उठाना पड़ा कि जब तक आप लोग सही नहीं काम करेंगे तब तक विद्यालय की छात्र संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और इन्हीं सब काम करने के नाते वो जो है हमको तमाम किस्म से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक।